आप सभी को मेरा नमस्कार। एक बार फिर हम वापस आ गए हैं एक नए वीडियो के साथ। पिछले वीडियो में हमने देखा चैप्टर नंबर 1 केमिस्ट्री साइंस में हम पढ़ रहे थे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। इसमें हमने काफ़ी सारे डिटेल्स डिस्कस किए थे, लाइक केमिकल रिएक्शन क्या होती है ना, केमिकल इक्वेशन क्या होती है, केमिकल इक्वेशन को कैसे लिखा जाता है, उसे बैलेंस क्यों किया जाता है, बैलेंस करने के लिए हिट एंड ट्रायल मेथड का यूज होता है, डिजिट्स का मल्टीप्लाई हम फ्रंट में ही क्यों करते हैं, है ना। तो काफी सारी चीजों को देखा था कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो होता है केमिकल रिएक्शन में, इसलिए बैलेंस करना जरूरी होता है। ठीक है, फ्रंट में मल्टीप्लाई करते हैं ताकि कंपाउंड का जो कॉन्फ़िगरेशन है, जो उसकी आइडेंटिटी है, वो चेंज ना हो, वो फिक्स हो रहे। ठीक है, चलिए। तो डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस के लिए हम इसमें आगे बढ़ते हैं। तो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में अगर हम आगे बढ़े तो पहला आ जाता है आपका एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शंस, ठीक है। एंडोथर्मिक रिएक्शंस क्या होती है भाई? वो सारी केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन तो पता है, जब दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस कांटेक्ट में आते हैं तो वो किसी नई चीज का निर्माण करते हैं, कोई नई चीज प्रोड्यूस होती है। व्हेन टू और मोर देन टू केमिकल सब्सटेंसेस कम इन कांटेक्ट टू गिव आउट अ सिंगल प्रोडक्ट, दैट इज कॉम्बिनेशन, और गिव आउट अ न्यू प्रोडक्ट, दैट इज अ केमिकल रिएक्शन, राइट। सो एंडोथर्मिक रिएक्शन, द केमिकल रिएक्शन व्हिच रिक्वायर्स हीट, राइट। जैसे आपको खाना बनाना है, रियल लाइफ की बात करें, खाना बनाना है आपको, हरी मिर्ची, प्याज, टमाटर, आलू, सब्जी, सारी चीजें आपने काटी और सारी चीजों को मिक्स कर दिया, तो क्या सब्जी बन जाएगी? नहीं। आपको गैस ऑन करना पड़ेगा, भट्टी ऑन करनी पड़ेगी, जिस भी तरीके से आप बना रहे हैं, लकड़ी जलाओ, फ्यूल जलाओ। अभी रिसेंटली आप देख रहे हैं कि गैस क्राइसिस और जो भी हो रहा है, तो इंडक्शन का यूज ज्यादातर हो रहा है। मतलब कुल मिला के किसी न किसी तरीके से तो आपको उसे हीट करना पड़ेगा। तो जब कोई केमिकल रिएक्शन हीट रिक्वायर्ड करती है, या फिर हम ये कहें कि कोई केमिकल रिएक्शन जहां पर हीट की जरूरत होती है, बिना हीट की सप्लाई के वो केमिकल रिएक्शन हो ही नहीं सकती, उसे कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शंस। तो घर में जो आप खाना बना रहे हैं वो एंडोथर्मिक रिएक्शन है, जो बिना हीट के नहीं हो सकती। पहले हीट आप देते थे चूल्हे में लकड़ियां जलाकर, फिर गैस, जब गैस की कमी होती है तो फिर अब हम इंडक्शन का यूज करते हैं, राइट। दूसरी केमिकल रिएक्शन होती है एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। अब एक्सोथर्मिक रिएक्शन में आते हैं अपोजिट टू एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक में हमने हीट सप्लाई किया तभी केमिकल रिएक्शन हुई। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में इसका अपोजिट होगा। एक्सोथर्मिक में केमिकल्स कंबाइन होंगे, केमिकल्स कांटेक्ट में आएंगे, केमिकल रिएक्शन होगी, और जब वो केमिकल रिएक्शन होगी तो जो प्रोडक्ट बन रहा है, नया सब्सटेंस, द न्यू केमिकल सब्सटेंस व्हिच इज फॉर्म्ड आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ केमिकल रिएक्शन, that the reaction produces heat as a byproduct. That chemical reaction is exothermic, right? कि जब केमिकल्स कंबाइन हो रहे हैं, पास में आ रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं, नया सब्सटेंस बन रहा है और साथ में टेम्परेचर भी बढ़ गया। बहुत ही कॉमन एग्जांपल अगर हम देखें तो चूने में पानी को डालना, ठीक है। गांव में जैसे नया त्यौहार आता है, नवरात्रि के पहले घर में पुताई हुई है, आजकल तो इमल्शन वगैरह यूज होता है, तो चूने में जब पानी डाला जाता है तो आपने पानी चूने में डाला तो उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है काफी ज्यादा, राइट। तो वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। केमिस्ट्री लैब में कभी गए होंगे तो आप लोगों ने कभी करेंगे, जब आप कभी लैब में जाएंगे तो डाइल्यूशन ऑफ एसिड और डाइल्यूशन ऑफ बेस, ये भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन के एग्जांपल हैं। जब आप कंसंट्रेट एसिड को पानी में डालेंगे और उसे डाइल्यूट करेंगे तो टेस्ट ट्यूब का, कंटेनर का टेम्परेचर बढ़ जाता है, वो गर्म हो जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड के पैलेट्स को, क्रिस्टल्स को जब आप डिसॉल्व करेंगे पानी में, एक्वा सॉल्यूशन बनाएंगे, तब भी कंटेनर का सॉल्यूशन गर्म हो जाएगा। एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो जितनी भी टाइप की केमिकल रिएक्शंस होती हैं, अभी हम बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस को पढ़ेंगे, सारी केमिकल रिएक्शंस दो कैटेगरी में डिवाइड होती है, या तो एंडोथर्मिक होगी या तो एक्सोथर्मिक होगी, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो एक टाइप आता है आपका प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। अब प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होता है? अब प्रेसिपिटेशन रिएक्शन को समझने से पहले हमारे पास जो एक वर्ड आया है उसको समझते हैं। प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट जो होता है वो होता है इनसॉल्युबल सॉल्ट। इनसॉल्युबल सॉल्ट का मतलब केमिकल रिएक्शन में जब दो या दो से ज्यादा चीजें आपस में कंबाइन होती हैं, पास में आती हैं, व्हेन टू और मोर देन टू केमिकल सब्सटेंसेस कम इन कांटेक्ट,
to produce new substance, the new product, a chemical reaction, then insoluble salt is formed, right? जब केमिकल्स पास में आके रिएक्ट करते हैं तो कुछ इनसॉल्युबल सॉल्ट बनते हैं जो कि वहां पर डिसॉल्व नहीं होते, और डिसॉल्व ना होने के कारण कुछ टाइम तक जब वो केमिकल रिएक्शन होती है तो पार्टिकल्स में एनर्जी के कारण वो सस्पेंडेड होते हैं, लिक्विड में मूव करते हैं। कई बार कलरफुल प्रेसिपिटेट्स होते हैं तो लिक्विड का टेस्ट ट्यूब में कलर चेंज हो जाता है, थोड़े टाइम के लिए आप उसे स्टैंड में रख देंगे तो सारे के सारे पार्टिकल्स बॉटम में कलेक्ट हो जाते हैं। सो दैट केमिकल रिएक्शन इज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। इट मीन्स अब आप कह सकते हैं जब आपको इस वर्ड का मीनिंग पता चल गया कि भाई प्रेसिपिटेट क्या होता है, इनसॉल्युबल सॉल्ट। So the reaction in which insoluble salt or the precipitates are formed is called precipitation reaction, right? तो हमारे पास यहाँ पर तीन टाइप्स हो गए हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन और प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। चलिए कंटिन्यू हम करते हैं आगे। तो फोर्थ जो टाइप होगा वो आपका, चलो कर देते हैं एडिशन रिएक्शन। एडिशन, और इसको क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब यहां पर भाई नाम से ही क्लियर है, चाहे आप एडिशन बोलो या कॉम्बिनेशन बोलो, जब दो चीजें या दो से ज्यादा चीजें कंबाइन हो रही हैं, मर्ज हो रही हैं और एक अकेला प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है, आलू प्याज टमाटर हरी मिर्ची सब्जी, बहुत सारी चीजों को मिक्स कर दिया आपने और बना क्या, एक सब्जी बनी। तो जब दो या दो से ज्यादा, when two or more than two chemical substances come in contact to produce or to give out or to prepare a single product, that chemical reaction is called addition or combination reaction, right? Next बनेगा आपका decomposition reaction। अब decomposition reaction में क्या हो रहा है भाई, एडिशन का अपोजिट हो रहा है। एडिशन में बहुत सारी चीजें मर्ज होके एक चीज बना रहे हैं। चलिए एग्जांपल अगर मैं आपको बता दूं, एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक तो हो गया है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का एग्जांपल बताऊं तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन के, चलिए तो मैं आप लोगों को बता रहा था एग्जांपल में, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन के एग्जांपल में छोटी क्लासेस में आप लोगों ने देखा होगा कि भाई कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रही है, उससे जो गैस निकल रही है, अगर वो कार्बन डाइऑक्साइड, चलिए वो भी छोड़िए, हम जो गैस एक्सहेल कर रहे हैं, राइट, हम इनहेल करते हैं ऑक्सीजन रिच एयर, और जो हमने एक्सहेल किया, अब वो कार्बन डाइऑक्साइड ही है या नहीं, ये टेस्ट करने के लिए हमने एक लाइम लिया था, लाइम वाटर में स्ट्रॉ डाल के हम लोग उसे ब्लो करते थे। तो अगर लाइम वाटर मिल्की वाइट हो गया, इसका मतलब कि जो गैस हमारे मुंह से निकल रही है वो कार्बन डाइऑक्साइड ही है, राइट। तो हमने क्या किया था, जब CaO में कैल्शियम वो कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स हुई तो क्या बना, कैल्शियम कार्बोनेट के प्रेसिपिटेट्स बने थे, छोटे छोटे पार्टिकल्स बने थे, इनसॉल्युबल सॉल्ट जो हम प्रेसिपिटेट्स कह रहे हैं, और उन्हीं इनफॉर्मेशन जो हुआ था इनसॉल्युबल सॉल्ट्स का, जिसके कारण वो मिल्की वाइट दिखने लगा था। तो दैट इज एन एग्जांपल ऑफ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। इसके अलावा भी आप एग्जांपल ले सकते हैं कि भाई आपने पोटेशियम आयोडाइड और लेड नाइट्रेट का एग्जांपल ले लिया, दोनों ही ट्रांसपेरेंट लिक्विड्स होते हैं पानी के जैसे, लेकिन जब हम उन्हें मिक्स करते हैं तो येलो कलर का सॉल्यूशन बनता है। उस येलो कलर के सॉल्यूशन में जो होता है आपका, वो क्या होता है, पोटेशियम आयोडाइड और लेड नाइट्रेट आपने मिलाया था, तो जो लेड आयोडाइड बनेगा वो प्रेसिपिटेट बना देगा, और पोटेशियम नाइट्रेट का ट्रांसपेरेंट लिक्विड होगा। जब आप टेस्ट ट्यूब को छोड़ देते हैं तो येलो प्रेसिपिटेट्स नीचे आ जाते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन के एग्जांपल में हम लोगों ने अभी रिसेंटली, तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल, अभी हमने रिएक्शन देखा था मैग्नीशियम का ऑक्सीजन से रिएक्शन, तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाते हैं, सिंगल प्रोडक्ट है, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है, जो बना प्रोडक्ट, वो रिएक्शन जो है वो एडिशन का एग्जांपल है। डिकम्पोजिशन का मैं एग्जांपल आपको और बता देता हूँ। डिकम्पोजिशन के एग्जांपल में आ जाएगा कि भाई आपने NaHCO3 लिया, जब ये ब्रेक डाउन हुआ तो क्या बनाएगा, Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2, बैलेंस करने के लिए यहाँ दो मॉलिक्यूल्स थे। तो जब एक कंपाउंड ब्रेक होके दो या दो से ज्यादा छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस कर रहा है, दैट इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन, राइट। तो आज की क्लास में हमने देखा एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, एक्सोथर्मिक क्या होती है, प्रेसिपिटेशन क्या होती है, एडिशन, कॉम्बिनेशन क्या है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन और रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती है ना। ऑक्सीडेशन के इंपॉर्टेंट जो रोल्स हैं हमारी लाइफ में, वो देखते हैं कि ऑक्सीडेशन कहाँ कहाँ जरूरी है,
कोरोजन क्या होता है, रस्टिंग ऑफ आयरन एग्जाम्पल है कोरोजन का, फिर उसके बाद हम लोग रेंसिडिटी देखते हैं, रेस्पिरेशन, बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, तो स्टे ट्यून फॉर दैट। अगर कोई भी टॉपिक में कोई डाउट है, नहीं समझ में आया, आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं, हम उस टॉपिक के ऊपर एक स्पेसिफिक वीडियो बना देंगे। थैंक यू सो मच।